भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। क्या बात है, आई लव यू टू। इतनी दूर तक लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आज मुझे सुनने के लिए आए हैं। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास दिया, और खासकर जंगपुरा विधानसभा ने पिछले 10 साल में जितना प्यार और विश्वास दिया है वो अद्भुत है। इसीलिए मैंने अपने सबसे प्यारे मनीष सिसोदिया जी को आपको सौंपा है। मैंने मनीष जी को यही कह के भेजा है कि सबसे ज्यादा प्यार दिल्ली में जंगपुरा विधानसभा करती है, हम लोगों को। करती है कि नहीं करती? जरा दोनों हाथ खड़े करके बता दो। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, 10 साल में इतना प्यार दिया है। मनीष सिसोदिया जी मेरे सबसे प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सेनापति हैं। तो उनको मैंने आपके हवाले किया है, आपको सौंपा है कि जंगपुरा में जो विकास है उसको 10 गुना करना है। जितने काम रुके हुए हैं उनको टॉप स्पीड पे पूरा करना है। जो जो काम नहीं हो पाए वो सारे करने हैं, और नई नई विकास की योजनाएं चालू करनी है। 10 साल में दिल्ली में हम लोगों ने खूब काम करे। सबसे बड़ा काम करा, 24 घंटे बिजली कर दी कि नहीं कर दी? बिजली जाती तो नहीं है, पहले जाती थी ना। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी भाई साहब, 6-6, 8-8 घंटे गर्मियों के अंदर। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। हर साल जनरेटर, इन्वर्टर की बैटरी बदलनी पड़ती थी। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वो लाल रंग के होंडा के जनरेटर होते थे, याद है? वो लाल रंग के जनरेटर होते थे। अब तो नहीं है, किसी के घर में इन्वर्टर तो नहीं है, जनरेटर तो नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां भी बिजली 24 घंटे नहीं आती, 6-6 घंटे के पावर के 30 साल में नहीं कर पाए। अरे दूर क्या जाना, यहीं पे हरियाणा में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, नोएडा में देख लो, गाजियाबाद में देख लो, गुड़गांव में देख लो, क्या हाल है। भाई साहब, 5 तारीख को जब बटन दबाने जाओ, गलत बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया तो बिजली गुल हो जाएगी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा बंद हो जाएगा, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना। गलत तो नहीं कह रहा। अगर 24 घंटे बिजली किस किस को चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाना, और अगर 6-6 घंटे के पावर कट चाहिए तो कमल का बटन दबा देना। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली में है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आया पिछले महीने? सबके जीरो बिजली के बिल आए। जीरो 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक 800 रुपए लगते हैं। उत्तर प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ,
4,000 रुपए कम से कम महीने का बिजली का बिल, 5,000 रुपए बिजली का बिल आता है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, भर भर के हजारों रुपए महीने का बिजली का बिल आता है। अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया, कमल का बटन दब गया, ये मान के चलना कि हर महीने 5,000 रुपए चपत लग जाएगी। अगर 5,000 रुपए हैं क्या बिजली के बिल भरने के? भर दोगे 5,000 रुपए? अरे 5,000 भरोगे, बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो किस किस को जीरो बिजली का बिल चाहिए, हाथ खड़े करो। जिस जिस को जीरो बिजली का बिल चाहिए, मैंने देखा कईयों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे उनके भी जीरो कर दूंगा, चिंता ना करो। जिस जिस को जीरो बिजली का बिल चाहिए, झाड़ू का बटन दबा देना। और जिस जिस को महंगी बिजली 5,000 रुपए बिजली का बिल चाहिए, कमल का बटन दबा देना। इन्होंने ऐलान कर दिया है बीजेपी वालों ने, अगर इनकी सरकार आएगी तो बिजली, जीरो बिजली का बिल, बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। कह रहे हैं ये फ्री नहीं होना चाहिए। बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बीजेपी वालों को बता दो, जिस जिस को बिजली, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बिजली नहीं होनी चाहिए। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। अच्छे हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? शानदार हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? खुश हो बच्चों की पढ़ाई से? बच्चे खुश हैं? पैसे तो नहीं लगते? भाई साहब, मैंने और मनीष सिसोदिया जी ने, हमने दोनों ने मिलके रात दिन 24 घंटे मेहनत करके आपके बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश की है। भाई साहब, बहुत मुश्किल था। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं जाके देख लो, खटारा है इनके सरकारी स्कूल, खटारा है। आसान नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना, आसान नहीं था हमारे लिए। बहुत मेहनत करी है हमने सरकारी स्कूल ठीक करके। बीजेपी ने भी ऐलान करा है, अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए क्या? अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है थोड़े दिन पहले, राजस्थान में अभी थोड़े दिन पहले सरकार बनी है, 1 हफ्ते में 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। दिल्ली में अगर सरकार बन गई, सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। और सरकारी स्कूलों की जमीन किसको देंगे? किसको देंगे? किसको देंगे? अडानी को उठा के दे देंगे सारे सरकारी स्कूलों की जमीन उठा के अडानी को दे देंगे। तो अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर आप चाहते हो कि सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, आपके बच्चों का भविष्य फिर से खराब हो जाए, तो कमल का बटन दबाया ना। यहां पे मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? 6। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक इलाज कराने? अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर इलाज करता है, पैसे तो नहीं लेता, दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त में होते हैं। बीजेपी ने ऐलान करा है, ठीक कह रहे हो बहन जी, अभी ऐलान करा है 6 दिन पहले बीजेपी ने खुल के ऐलान करा है, उनकी सरकार आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। क्या आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक रहने चाहिए? क्या आप चाहते हो और मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए? आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हर वार्ड में 3-3 और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा मैं। कौन कौन चाहता है मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए? हाथ खड़े कर दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए। एक मिनट बोले, अगर कमल का बटन दबाया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, झाड़ू का बटन दबाओगे तो और 10 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे जंगपुरा के अंदर। यहां पे इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, बसों में कौन कौन जाता है बहन जी? पैसे तो नहीं लगते, फ्री में है, कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता,
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बसों में मुफ्त किराया बंद होना चाहिए, महिलाओं से भी पैसे लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बसों में किराया लगना चाहिए महिलाओं का? गलत बटन मत दबा देना, बड़ा खतरनाक बटन है ये कमल का। कीचड़ ही कीचड़ होता है, इसके चारों तरफ घर में भी कीचड़ फैल जाएगा। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो महिलाओं का फ्री बस का सफर बंद हो जाएगा। महिलाओं का फ्री बस का सफर चालू रखना है तो झाड़ू का बटन दबाना। एक साल पहले तक दिल्ली में हर घर का पानी का बिल 0 आया करता था। फिर इन्होंने मेरे को, मनीष जी को जेल में डाल दिया झूठा केस करके। अभी जब हम निकल के आए, हम जनता में घूम रहे हैं, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। जहां जाओ वहीं जनता पानी के बिल दिखा रही है, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 1 लाख का। पता नहीं इन्होंने एलजी के साथ मिलके क्या बेड़ा गर्क करा, हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। किस किस का पानी का बिल गलत आया हुआ है, जरा हाथ खड़े कर दो। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका बेटा शपथ लेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपके पानी के बिल माफ कर देंगे हम लोग। और सरकार बनने के बाद सबसे पहला निर्णय लेंगे, महिलाओं को 2100 रुपए का महिला सम्मान योजना लागू की जाएगी। किस किस महिला का रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी कईयों का नहीं हुआ, मेरे ख्याल से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना कईयों का। चिंता ना करना, और चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल देंगे, और रजिस्ट्रेशन दोबारा खुलेगा, दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना। जिसका नहीं हुआ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर बहन के खाते के अंदर हर महीने 2100 रुपए भिजवाया करेंगे। क्या करोगे 2100 रुपए का? क्या करोगे? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली देखो भैया, 1000 के 2 सूट लेके आऊंगी, और 100 रुपए का चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई नए सूट भी खरीदने का मेरी बहनों को अधिकार है, और महीने में 1 बार गोलगप्पे तो बनते ही हैं। तो 2100 रुपए हर बहन को देंगे। जितने बुजुर्ग हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के मेरे जितने बुजुर्ग हैं, बाप समान है, पिता समान है, माँ समान है, उनका सबका इलाज आपका बेटा करवाएगा, चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मेट्रो भी और बस भी। जैसे, अरे सुन तो लो, जैसे बस में महिलाओं का सफर फ्री है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी सफर फ्री किया जाएगा। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन के पास जारी किए जाएंगे। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला हमारे कई किराएदार भाई ऐसे हैं जिनको बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। इसको मैंने पूरा प्लान बना लिया, सिस्टम बना लिया है। अब दिल्ली के हर किराएदार का भी बिजली और पानी का बिल 0 आया करेगा। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनका कई सालों से राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड बंद पड़े थे कई साल से। सरकार बनने के बाद राशन कार्ड दोबारा खोलेंगे। जिन जिन का राशन कार्ड गरीबों का नहीं बना, वो अपना नया राशन कार्ड बनवा लें। और मेरे को पता चला है कि जंगपुरा विधानसभा में कई जगह सीवर की समस्या हो रही है। हो रही है क्या? कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चोक हो रहे हैं। मैंने मनीष जी को कहा है चिंता मत करो,
चुनाव खत्म होता ही 15 दिन के अंदर आपके सारे सीवर की सफाई करा देंगे, सारा ठीक करा देंगे। और जहां जहां सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, देखो ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरा सबसे लाडला भाई आपके यहां आया है, ये उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को। तो जितनी सीवर की लाइनें आपकी खराब हो गई हैं, जितनी सीवर की लाइनें आपकी पुरानी हो गई हैं, उनको 6 महीने से 8 महीने के अंदर सारी पुरानी सीवर की लाइनें बदल देंगे, नई डाल देंगे। एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा एक सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं आता, कई इलाके ऐसे हैं जहां कम पानी आता है, कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदा पानी आता है। पूरी दिल्ली के हर घर को साफ पानी मिले, 24 घंटे पानी मिले, इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी है पांडव नगर। पांडव नगर में मैं अभी 15 दिन पहले उद्घाटन करके आया हूं। वहां पे 24 घंटे पानी आने लग गया, 4थी मंजिल तक चढ़ जाता है पानी। पंप की जरूरत नहीं पड़ती, आरओ की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सारे कैमरा लेके गया था, टीवी कैमरा वालों को, और सबके सामने मैं टूटी से ओक लगा के सीधा पानी पी के आया हूं। आपके घर में भी कर दूंगा। 2 साल के अंदर जंगपुरा विधानसभा के हर घर के अंदर 24 घंटे साफ पानी आना चालू हो जाएगा। उसके पहले जहां जहां भी समस्या है उसको तो महीने भर में ही ठीक कर देंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन 2 साल के अंदर हर घर में। जैसे अभी बिजली 24 घंटे आती है, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पानी 24 घंटे कर दूंगा। आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 24 घंटे पानी आएगा। अब सबसे बड़ी समस्या, हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं। बैठेंगे नहीं बनते? कौन कौन बेरोजगार है जरा हाथ खड़े करो। जो हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। मेरे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है। मनीष जी हैं, अतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज है, सतिंदर जैन है, संजय सिंह है, राघव चड्डा है, कई लोग हैं। इन सबको मैंने बोला ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के हर बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करनी है, एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। अब ये बच के रहना, अगर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है अगर उनकी सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, महिलाओं का बस का सफर बंद कर दिया जाएगा, संजीवनी योजना नहीं लागू होने दी जाएगी, किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी नहीं मिल पाएगा। सारी योजनाएं, जितने काम अभी आपको मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर आपके स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए, भाई साहब आपको प्राइवेट में पढ़वाना पड़ेगा। और कम से कम किसी छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, 5,000 रुपए महीना तो कहीं नहीं गया। गलत तो नहीं कह रहा? 2 बच्चों की 10,000 रुपए महीने का खर्चा आ जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, कम से कम 5,000 रुपए महीने का। एक छोटा सा बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास चले जाओ, 700 रुपए तो फीस रखवा लेता है, और दवाई और टेस्ट ऊपर से। 5,000 रुपए महीने का आपका दवाइयों का खर्चा आ जाएगा। 2,500 रुपए महीने का आपको बसों का किराया भरना पड़ेगा। उसके अलावा पानी का खर्चा आएगा, बिजली का 5,000 रुपए बिजली का, सारा मिला मिलू के 25-26 हजार रुपए महीने का खर्चा आ जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो।
है तुम्हारे पास 25,000 रुपए देने को? इतने अमीर हो क्या? भाई साहब, अगर 25,000 रुपए और देने पड़ गए महीने के, हमारे को तो दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? तो गलत बटन मत दबा देना। मैं अब ये सोच रहा था कि बीजेपी वाले ये सब बंद क्यों करना चाहते हैं। मैं आज आपको बताता हूं बीजेपी ये सारी योजनाएं बंद क्यों करना चाहती है। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अरबपतियों की पार्टी है। मोदी जी का दुनिया में एक ही दोस्त है, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? भाई साहब, मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, इन्होंने सरकारी खजाना उठा उठा के अपने सारे दोस्तों को दे दिया। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा उद्योगपति है देश का, उसके ऊपर 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था बैंकों का। 47,000 करोड़। कितना कितना? उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। उसको कहते हैं 1,000 करोड़ दे दे, बाकी सारा हिसाब माफ। ये क्या है? जनता का पैसा लुटा रहे हैं, जनता का पैसा। हम बस का सफर फ्री, बहन जी, बस का दिल्ली में बस का सफर फ्री करने में केवल 500 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं बस का सफर फ्री कर दूं अगर दिल्ली में, कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री कर रहा है, केजरीवाल पैसे। तुमने एक आदमी के ऊपर 46,000 करोड़ लुटा दिए, देश खजाना लूट लिया तुम लोग। इनका एक और दोस्त है, उसका मैं पढ़ रहा था, उसके ऊपर 6,500 करोड़ रुपए का कर्जा। साढ़े कितना? उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए, बोले 1,500 करोड़ दे दे। ऐसे लुटा रहे हैं पैसे। पिछले 5 साल में इन्होंने 400 लोगों के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए, मेरे को तो पता ही नहीं कितने होते हैं, इतने का बैंकों का कर्जा माफ कर दिया इन्होंने। अब ये एक एक परिवार के 26-26 हजार रुपए आप जब देना चालू करोगे तो दिल्ली को लूट के ये सारा पैसा ये अपने अरबपति दोस्तों को देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली का पैसा दिल्ली वालों पे खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले आपका सारा दिल्ली को लूट के, दिल्ली वालों का पैसा लूट के अपने अडानी को देना चाहते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए? ये दिल्ली को लूटने के लिए आ रहे हैं, आपकी फ्री बिजली बंद करने आ रहे हैं, आपका फ्री पानी बंद करने के लिए आ रहे हैं, और दिल्ली को लूट के सारा पैसा ले जाने के लिए। अगर आप चाहते हो सरकारी पैसा जन कल्याण की योजनाएं पे खर्च होना चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और अगर आपको लगता है कि सारा पैसा अडानी को दिया जाना चाहिए तो उनको वोट देना, कमल को वोट दे देना। यहां पे कई सारे झुग्गी वाले आए होंगे, झुग्गी वालों को भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। कमल से बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। आजकल ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, बड़ा प्यार उमड़ रहा है इनका झुग्गी वालों में। 10 साल शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने, अब झुग्गियों में जाके सो रहे हैं। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गियां बनी हुई हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। गलती से कमल का बटन दब गया, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और ये सारी जमीन ये उठा के अपने दोस्तों को, अरबपतियों को, धन्ना सेठों को दे देंगे। पर मैं आपको यह विश्वास दिला के जा रहा हूं, जब तक आपका भाई केजरीवाल जिंदा है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा। जब तक पक्के मकान नहीं मिलते मैं आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। जब तक आपको पक्के, ये सुंदर नर्सरी तोड़ दी इन्होंने, मेरे को पता नहीं चला, रातों रात तोड़ गए। वहां पे शकूर बस्ती में एक झुग्गी तोड़ने गए थे, रात को मेरे पास फोन आया, भाई साहब आप पूछ लेना, रात को 2 बजे मैं सारे अफसरों को लेके झुग्गी बस्ती में गया था। वहां पे
और बुलडोजर के सामने मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा पहले मेरी लाश के ऊपर से तुम्हारा बुलडोजर जाएगा। तो मैं झुग्गी के भाइयों से कहना चाहता हूं, एक भी वोट, झुग्गियों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये सोच लेना आप अपनी आत्महत्या कर रहे हो। अब आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को। 8 एमएलए इन्होंने बीजेपी के बना दिए। गांधीनगर, विश्वास नगर, रोहिणी और कौन, करावल नगर। आप जाके देख लो उन विधानसभाओं का क्या हाल है। इन 8 विधानसभाओं जहां से बीजेपी के एमएलए जीते थे, वहां पे नरक बनी हुई है जिंदगी। सड़कों के ऊपर सीवर फ्लो कर रहे हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी है। उन 8 एमएलए ने भाई साहब 5 साल मेरे से लड़ने के सिवा कोई काम नहीं किया। मैंने उनको इतनी बार कहा, 8 बीजेपी वालों को मैंने कहा भैया राजनीति मत करो, जनता का सवाल है। मैं 2-4 मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे यहां बनवा देता हूं, बनने नहीं दिए उन्होंने। मैंने उनको कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, लगने नहीं दिए उन्होंने। मैंने कहा सड़कें बनवा लो, बनने नहीं दी उन्होंने। मैंने कहा थोड़ी सफाई करा देते हैं, होने नहीं दी उन्होंने। पानी, मैंने कहा मैं पानी एक्स्ट्रा दे देता हूं। भाई साहब उन्होंने 8 एमएलए ने नर्क कर दी उनकी जिंदगी भी अपनी अपनी विधानसभा की। आज वो सारी विधानसभाएं रो रही हैं। आप चाहते हो आपके साथ भी ऐसा हो? अगर आपने बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो लड़ेगा तो बहुत, गालियां तो खूब देगा मेरे को, अच्छी अच्छी चुन चुन के, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर आपने उन 8 विधानसभाओं की तरह नरक बनानी है अपनी जिंदगी, तो भाई आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहते हो कि पूरे जंगपुरा में तेजी से विकास हो, तो जिसकी सरकार है उसी का एमएलए बनाना। आज पूरी दिल्ली में सब लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? सब कह रहे हैं, हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। और मनीष जी आने वाली सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अगर आपकी विधानसभा, आपका एमएलए डिप्टी सीएम होगा, तो सारे अधिकारी, सारे अफसर आपके फोन पे ही काम कर लेंगे। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी जो डिप्टी सीएम की विधानसभा के आदमी का फोन ना उठाए। ये डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, आप सारे डिप्टी सीएम बनोगे, यहां का एक एक आदमी। और मेरे को पता चला है, जो आदमी इनके खिलाफ लड़ रहा है चुनाव यहां से, वो अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप ही बताओ, लोग मेरे पास आते हैं जंगपुरा से, कहते हैं जी सबके प्लॉट कब्जे कर रखे हैं, सबकी प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रखे हैं, सबके चारों तरफ गुंडागर्दी करता है। ऐसा है क्या? तो अगर गुंडागर्दी चाहिए तो उसको वोट दे देना, और अगर विकास चाहिए तो मनीष जी को वोट दे देना। भारत माता की। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे